जिनके पास उनके जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उसकी मनी ट्रेल नहीं है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और शरीफ ख़ानदान के पास मनी ट्रेल अगर होती तो वो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से खार नहीं होते, अदालतों के अंदर इस तरीके से बेबस नज़र ना आते। उनकी सारी बुनियाद ही झूठ के ऊपर थी और वो झूठ का महल जो उन्होंने खड़ा किया हुआ है वो बहुत जल्द गिरने वाला है। और यही सारे मामलात जो हैं वो शहजाद अकबर की तरफ से बरतानवी जो हाई ऑफिशियल्स थे जिनके साथ उनकी मुलाकातें हुई उन सब के सामने रखे कि ये वो लोग हैं जनाब, ये सबूत हैं और इनके तहत अगर आप देखें तो इनके खिलाफ कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फारूक। नाजरीन, वो लोग जो ये समझते थे कि इमरान खान एहतसाब के नारे से पीछे हट गए हैं, वो जो नारा लगाते थे कि मुल्की पैसा वापस लाया जाएगा, चोरों और लुटेरों का एहतसाब किया जाएगा, वो पैसा जो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गया और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बैरून मुल्क ले जाया गया, वो अब वापस नहीं हो सकता। और मुसलसल वो यही चूरन बेच रहे थे कि ये इमरान खान का ख्वाब ख्याल था, ये सिर्फ महज एक नारा था। उन लोगों के लिए बुरी खबर आ गई और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट के जो हेड भी हैं वो लंदन पहुंचे और लंदन में उन्होंने इंतहाई मोतबर लोगों के साथ मुलाकात की। लंदन में हाई ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। वो मुलाकातें किन किन लोगों के साथ हुई? असल में उनकी मुलाकातें हुई हैं NCA के और HMRC के लोगों के साथ। और HMRC के हवाले से सबसे पहले मैं बता दूं कि HMRC इसी तरीके से बरतानिया के अंदर एग्जीक्यूट करता है, काम करता है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर FBR काम करता है। टैक्स की जो रेगुलेशन है, इस हवाले से HMRC का जिम्मा है कि वो टैक्स को रेगुलेट करे और टैक्स के हवाले से जितनी भी जांच पड़ताल है वो करे। तो उनके साथ भी मुलाकात हुई। और NCA नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, और नेशनल क्राइम एजेंसी की अगर हम बात करें तो हाल ही में एक केस सामने आया था पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून मलक रियाज के हवाले से। नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से जो उनकी जायदाद जब्त की थी और उनके जो एसेट्स की जितनी भी मालियत बनती थी वो पाकिस्तान को मुहैया करने का कहा गया था। असल में ये कार्रवाई हुई कैसे थी? ये कार्रवाई पाकिस्तान के कुछ मोतबर लोगों की तरफ से, पाकिस्तान के कुछ हलकों की तरफ से, हुकूमती कुछ लोग थे, वो बरतानिया को आगाह किया इस हवाले से कि ये जितनी भी जायदाद बनाएगी किस तरीके से बनाएगी और पैसा कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और इसके साथ साथ कुछ अदारे, अहम अदारे भी शामिल थे जिन्होंने इंफॉर्मेशन NCA के साथ शेयर की और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर एक सेटलमेंट हुई और मलक रियाज की तरफ से वो जो अपार्टमेंट्स थे वो NCA के हवाले किए गए, जिसकी जितनी भी मालियत थी वो पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी गई। तो इसी तरीके से शरीफ ख़ानदान जो छुप के वहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरे बहुत से अमीरज़ादे जो पाकिस्तान से पैसा बाहर मुंतकिल करते थे और वहाँ पे अयाशियाँ करते थे, वहाँ पे पाकिस्तानियों का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से मुंतकिल किया जाता था। अब उनकी अयाशियों के वो दिन ख़त्म होने वाले हैं। शहजाद अकबर वहाँ पे पहुँचे और उनके जितने भी हाई ऑफिशियल्स थे उनके साथ मुलाकातें की और उनको उन यादाश्तों का हवाला दिया और उन यादाश्तों पे जिन पे पाकिस्तान और बरतानिया दोनों के दस्तखत मौजूद हैं कि किस तरीके से और कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर की कि किस तरीके से जो बरतानिया में लोग बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान से पैसा लूट के वहाँ पे उन्होंने पैसा छुपाया हुआ है और वो सारा पाकिस्तानियों का पैसा है। और वो सारी इंफॉर्मेशन HMRC और NCA के लोगों के हवाले की और उनको बताया और उनकी तरफ से ये यकीन दिलाया गया है कि अगर ये जो सबूत आपने दिए हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अंदर अगर अथेंटिक हुई ये इन्फॉर्मेशन और ये काफ़ी हुई तो उन लोगों के ख़िलाफ़ यकीनन कार्रवाई होगी। और बहुत जल्द इस हवाले से जो आर्डर है अनएक्सपेंट वेल्थ आर्डर जो बरतानिया में राइज है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और वो लोग जो बाहर पैसा छुपाते हैं, चोरी का पैसा बाहर छुपाते हैं, वो किसी सूरत भी इस आर्डर के तहत नहीं बच सकेंगे। और
नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जाता रहा और मुख्तलिफ जो एंकर पर्सन हैं और जो चंद नाम, मैं अब क्या कहूँ उन सहाफ़ियों के बारे में, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बरतानिया में शहजाद अकबर की कोई बात नहीं हुई नवाज शरीफ को लेकर, जबकि उनकी तरफ से ये ख़त भी पहुँचाया गया जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लिखा गया कि उनकी बेल की मुद्दत पूरी हो चुकी है और उनको हमारे हवाले किया जाए, और उसके साथ साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर की गई और शरीफ ख़ानदान के दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई, जिनमें अली इमरान और वो दूसरे जो दोनों भाई मफरूर हैं और जो समदी साहब हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन NCA और HMRC के साथ शेयर की गई, और उनकी तरफ से ये यकीन दिलाया गया कि अगर इसके अंदर कुछ जान हुई इन सबूतों के अंदर तो हम ज़रूर कार्रवाई अमल में लाएंगे। और देखने में यही आ रहा है कि अगर शहजाद अकबर के पास वो सारे सबूत मौजूद हुए जो कि जिनका वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर दावा करते रहे हैं, और हुकूमत ने इन सारी चीज़ों के पीछे यानी हुकूमत के लोग पहुँचते रहे, हुकूमत की तरफ से अगर पूछा जाता रहा और इसकी पैरवी की गई, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता इन लोगों को जो पैसा लूट के, पाकिस्तान का पैसा लूट के, पाकिस्तानियों का पैसा लूट के बैरून मुल्क अपने बड़े बड़े महल खड़े करते रहे। अब जो वैसे भी बरतानिया के अंदर अनएक्सपेंड वेल्थ आर्डर है, उसके तहत ऐसे तमाम जो लोग हैं जो पैसा, जिनके पास चोरी का पैसा है और जो वो उस पैसे के बारे में वजाहत नहीं कर सके, जो जिनके पास उनके जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उसकी मनी ट्रेल नहीं है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और शरीफ ख़ानदान के पास मनी ट्रेल अगर होती तो वो पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से खार नहीं होते, अदालतों के अंदर इस तरीके से बेबस नज़र ना आते। उनकी सारी बुनियाद ही झूठ के ऊपर थी, और वो झूठ का महल जो उन्होंने खड़ा किया हुआ है वो बहुत जल्द गिरने वाला है। और यही सारे मामलात जो हैं वो शहजाद अकबर की तरफ से बरतानवी जो हाई ऑफिशियल्स थे जिनके साथ उनकी मुलाकातें हुई, उन सब के सामने रखे कि ये वो लोग हैं जनाब, ये सबूत हैं, और इनके तहत अगर आप देखें तो इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। और ये यादाश्तें जो पाकिस्तान के साथ आपने साइन की थी, इनके तहत भी अगर आप देखें तो वो इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और वो जो पैसा ये लूट के लाए हैं वो सारा पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अब देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिस तरीके से मलक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाई गई थी, और उसमें वो तमाम सबूत मौजूद थे जिसकी बुनियाद पर NCA ने कार्रवाई की थी। अगर उनकी तरफ से भी यही यकीन दिलाया गया है कि अगर इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हुई, वो तमाम सबूत मौजूद हुए, तो बरतानिया की हुकूमत ज़रूर कार्रवाई करेगी, और वो जो पैसा आपका, अगर आपकी हुकूमत का या पाकिस्तान का पैसा हुआ तो वो हम ज़रूर आपको वापस लौटाएंगे। डियर व्यूवर्स, ये है हुकूमत की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से ये जो कहा जा रहा था कि इन चोरों लुटेरों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा, इन्होंने जो मुल्की पैसा लूटा है, जो मुल्क का हाल किया है, इनका वो सारा पैसा वापस लाया जाएगा। तो हुकूमत की तरफ से ये एक इकदाम उठाया गया है वो पैसा वापस लाने के लिए, और वो सारी लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान के अंदर वापस लाने के लिए। अब आगे कुछ दिनों के बाद ही यह मज़ीद पता चलेगा कि इस पर क्या अमल दरामद होता है। दूसरी एक ख़बर और भी शेयर कर देते हैं कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से, अगर मियां नवाज शरीफ वहाँ से वापस नहीं आते और अदालत में मज़ीद कार्रवाई होती है, तो अदालत की तरफ से अगर उनको इश्तिहारी करार दिया जाता है तो यहाँ पे उनकी तमाम जायदाद जब्त हो जाएगी। और अगर ये सबूत जितने भी जो शहजाद अकबर ने बरतानवी ऑफिशल्स के को दिए हैं, उस इंफॉर्मेशन में अगर दम हुआ, उसमें जान हुई, तो वहाँ पे जो उनकी जायदाद है वो भी सारी जब्त हो जाएगी, और फिर असल जो कहानी है वो खुल के सामने आएगी, और फिर मज़ा आएगा कि अब ज़रा खुल के सियासत करें जब वो दोनों तरफ की जो दौलत है, लेकिन इनकी दौलत इतनी नहीं होगी कि जो सिर्फ बरतानिया में रखी हो, इन्होंने दुनिया पूरी में फैलाई होगी, और वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के वो तमाम दौलत भी इनकी सामने आएगी जो दूसरे ममालिक में है। अब तक के लिए इतना ही।